अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। वह भगवान की अर्चना भी करती थी और गौ माता की सेवा भी करती थी। दूसरी बहन अमावस्या न तो घर का कोई काम करती थी, न ही भगवान की पूजा अर्चना और न ही गौ माता की सेवा। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्रों और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा पसंद है। रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगी कि अब देखती हूँ भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी उसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वह उनके घर के कामों में मदद करती है। दूसरी ओर अमावस्या उन पर रोक जमाती है और कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को खाली हाथ भेज देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं और पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी यह दृश्य देख रही होती है। गुजरती औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा कहती है, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जा सकती। औरतें कहती हैं कि भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ कथा में चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर, अब आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर कृपा कब करेंगे? कथा पूरी होने पर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके जाएगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह मायके जा रही है। पति कहता है, ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आता है, जिस पर तुलसी का पौधा लगा था और एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी, जो कोई और नहीं साक्षात तुलसी माँ थी। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, बिटिया,
तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो ताकि मुझे ठंडक मिले। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ। वह पौधे में पानी डालती है, चबूतरे की सफाई करती है और बूढ़ी अम्मा को नहला देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए आना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा अर्चना भी की और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उसने कहा, बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ सभी पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी, और उसने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ भी की और माता जी का श्रृंगार कर दिया। उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, उनके पैर दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे चली गई। आगे चलते चलते एक नदी आई। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और कहां से आई हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहां की साफ सफाई कर दी। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। वहां से वह अपने मायके के घर पहुंची। वहां पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो गए और उसकी बहुत खातिरदारी की। उन्होंने कहा, बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो अच्छा होता। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने अपने ससुराल लौटने की बात कही। उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीजें रख दी। उन्होंने कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वह नदी के किनारे पहुंची, नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत सारे थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला अपने घर जाकर खोलना।
अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा, तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब उसके पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठर में बांध लिया। फिर सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली। उन्होंने कहा, पूर्णिमा, तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे एक थैला दिया और कहा, यह थैला घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब उसके पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और अपने घर पहुंची। सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी, साथ में कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े और खाने पीने की चीजें बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश हुए। फिर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद उसने तीसरा थैला खोला, जो काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। फिर पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला, जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरी हुई थी। अंत में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला, जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए। उसने शिव जी की कथा का कार्यक्रम रखा और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई, तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहां से आई? पूर्णिमा ने कहा, बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और रास्ते में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी। मैं मायके गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सब तुम्हें बताती हूँ। अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बच्चों से कहा कि वह मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है? यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिन्हें उसने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिनसे उसने यही सारी बातें कही।
फिर आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, जिनसे उसने यही सब कहा और आगे चली गई। जब वह नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभियों और भाइयों ने उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बंटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपनी भाभियों से कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा माँ बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। फिर आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। अंत में आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंची और आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बंटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ और भगवान शिव को ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या ने कहा, बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया। तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफी मांगी, गौ माता की सेवा की और दूसरों की मदद करने लगी। जय श्री हरि विष्णु।